नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। भेड़िया की दहशत वाले यूपी के बहराइच जिले में दबंगों की गजब कारस्तानी सामने आई है। यहाँ 12 से 14 वर्ष के 3 बच्चों को बिजली के तार से पीटा गया। तीनों के सिर मुंडवाए और माथे पर चोर लिखकर गांव में घुमाया है। यह सब 5 किलो गेहूं चोरी के शक में नानपारा इलाके में दबंग कुक्कुट फार्म मालिकों और एक पूर्व ग्राम प्रधान ने मिलकर किया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी भारत के डीएनए में है। अपार संभावनाओं से परिपूर्ण हमारे युवाओं की तरफ पूरी दुनिया नई उम्मीद से देख रही है। निश्चित ही आने वाला समय भारत है। युवा संघर्षों से अपनी राह बनाएं, सफलता कदम चूमेगी। सीएम योगी गुरुवार को गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रथम बैच के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में ज्ञान, विज्ञान और श्रम की त्रिवेणी अनवरत प्रवाहित है। परंपरा, परिश्रम और प्रगति हमारी प्रवृत्ति का हिस्सा है। यही प्रवृत्ति हमें दुनिया में सबसे विशिष्ट बनाती है। अपनी ही 1 माह की बच्ची की दे दी बलि, तांत्रिक के बहकावे में आ गए पति पत्नी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीमारियों के इलाज के लिए एक तांत्रिक की सलाह पर दंपति ने अपनी ही बच्ची की बलि दे दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी बायो के 83 पदों के लिए 18 नवंबर 2011 में विज्ञापन जारी किया था। हालांकि यूपी बोर्ड में वर्ष 2000 से पहले ही हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान की पढ़ाई बंद हो गई थी। राजधानी लखनऊ में एक पति ने अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट के बाहर कार में बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। पति के विरोध करने पर बॉयफ्रेंड ने उसे पीट दिया और धक्का देकर भाग निकला। डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक कार्य व योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे। आवेदन www.agriculture.dovdo.tup.gov पर करना होगा। बीवी के साथ था दोस्त का अवैध संबंध, समझाने पर भी नहीं माना तो युवक ने मार दी गोली। शामली में एक शख्स का दोस्त की बीवी के साथ अवैध संबंध था। कई बार समझाने के बावजूद जब वह नहीं माना तो युवक ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। लखीमपुर में आयोजित शस्त्र पूजन व हवन कार्यक्रम में पहुंचे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह के समर्थन में नारे लगे। स्वागत समारोह के दौरान शेर आया जैसे नारे भी गूंजे। ये वही वकील अवधेश सिंह हैं जिन्होंने 4 दिन पहले भाजपा विधायक योगेश वर्मा की सरेआम पिटाई की थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अब कार्यक्रम में पहुंचने के बाद अवधेश वर्मा को शेर बताया गया। इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत खराब हो गई है। मां का हाल जानने वह रविवार की दोपहर देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे। सीएम योगी सुबह गोरखपुर में थे, जहां जनता दर्शन के दौरान उन्होंने सैकड़ों फरियादियों से मुलाकात की। इसी के बाद पता चला कि सीएम की मां की तबीयत खराब है। रविवार पूर्वाह्न सीएम गोरखपुर से देहरादून के लिए रवाना हुए। वहां एयरपोर्ट से वह सीधे अस्पताल गए और मां से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मां की हालत स्थिर है। लखनऊ के विकासनगर सेक्टर 8 अंबेडकर पार्क में पुलिस की दबिश में पकड़े गए दलित युवक की थाने में मौत के मामले में सियासत गरमाती जा रही है। राजनीतिक दलों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसको देखते हुए दोषी 4 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विकासनगर थाने में तैनात शैलेंद्र समेत 4 पुलिसकर्मियों पर गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले रविवार को दलित युवक की मौत के मामले में बसपा का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार के घर पहुंचा।
दोपहर में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, मोहनलालगंज सीट से सपा सांसद आर.के. चौधरी और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी विकासनगर पहुंचे। यहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बाबा सिद्दीकी की हत्या का यूपी कनेक्शन, पकड़े गए 2 संदिग्धों में से एक बहराइच का। जांच में जुटी पुलिस बाबा सिद्दीकी की हत्या में मुंबई पुलिस ने 2 संदिग्धों को वारदात के 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से एक यूपी के बहराइच और दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है, जबकि एक संदिग्ध फरार है। वह भी बहराइच वाले आरोपी के गांव का ही बताया जा रहा है। यूपी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शादी के इरादे से भागे प्रेमी युगल ने खाया जहर, दोनों की हालत नाजुक, युवक पर दर्ज था केस। रामपुर से भागे प्रेमी जोड़े मुरादाबाद के एक बाग में बेहोशी की हालत में मिले। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक दोनों ने जहर खाया था और शादी के इरादे से घर से भागे थे। बनारस में 2 पक्षों में पथराव, कब्र से शव निकालकर कांटा सिर, विजयादशमी की रात। बनारस के अति संवेदनशील क्षेत्र देवनाथपुरा में शनिवार देर रात 2 वर्गों में पथराव के बाद करीब घंटे भर अफरा तफरी की स्थिति रही। वहीं बिजनौर में तांत्रिक क्रिया के लिए कब्र से निकालकर शव का सिर काटे जाने का मामला सामने आया है। योगी आदित्यनाथ मां सावित्री देवी से मिलने पहुंचे। उत्तराखंड देहरादून के अस्पताल में हैं भर्ती यूपी सीएम योगी। आदित्यनाथ मां सावित्री देवी से मिलने रविवार दोपहर को उत्तराखंड पहुंचे हैं। उनकी मां सावित्री देवी को देहरादून स्थित हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा में हार और सपा के प्रत्याशी घोषित करने के दोहरे झटके से उबरने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उप्र के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं पर कोई नतीजे अगर उम्मीदों के अनुसार नहीं आते तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को दुख और निराशा होगी। यूपी में भीषण सड़क हादसा, एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदा। 3 की मौत बागपत के चांदीनगर क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह पैदल जा रहे 4 लोगों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल गया। दिल्ली से लेकर यूपी तक कई बच्चों के साथ कुकर्म करने वाला दबोचा एक ने किया। विरोध तो नदी में डुबाया। रामपुर में एक शख्स ने 2 दिन पहले 2 बच्चों का अपहरण करने के बाद कुकर्म का प्रयास किया। एक बच्चे ने विरोध किया तो आरोपी ने पीलाखार नदी में डुबोकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को जेल भेज दिया। हरियाणा में भले एक भी सीट नहीं जीती, पर मजबूत हुई पार्टी, बसपा का दावा। पेश किए आंकड़े, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा ने भले एक भी सीट पर जीत हासिल न की हो, लेकिन पार्टी का मानना है कि वह पहले से मजबूत हुई है। हरियाणा बसपा ने बकायदा आंकड़े पेश करते हुए ऐसा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर रहा है। वाराणसी में 2 वर्गों में घंटे भर चला पथराव, 4 चोटिल, 12 हिरासत में। वाराणसी के देवनाथपुरा में 2 वर्गों में पथराव हो गया। पथराव में 4 चोटिल हो गए। शनिवार रात करीब 11 बजे की घटना है। इससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। पुलिस ने दोनों पक्ष के 12 लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य की भी तलाश जारी है। बहू ने दशहरे पर फूंके सास, ससुर, ननद और पति की गर्लफ्रेंड के पुतले होली में। अब भी वनवास में एक बहू ने अपनी सास, ससुर, ननद, पति और पति के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड के पुतले बनाए और उन्हें फूंक दिया। बहू ने अपनी ससुराल वालों पर आरोप लगाया। कभी देखा है हरिद्वार में हर की पैड़ी का ऐसा हाल? आचमन तक के लिए भी नहीं, गंगा जल। गंग नहर को बंद करने की वजह से हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाट जल विहीन हो गए। महज कुछ ही घंटों में घाटों में से गंगजल नहीं होने से गंगा स्नान से लेकर आचमन लायक भी जल नहीं था। कब्र से शव निकालकर कांटा सिर की तांत्रिक क्रिया 1600 किलोमीटर दूर ले जाकर समुद्र में फेंका। बिजनौर के हल्दौर में कब्र खोदकर कारी सैफुर रहमान के शव से सिर तांत्रिक क्रिया के लिए काटा गया था। हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद किया है। शरारती तत्वों ने दुर्गा पूजा पंडाल में लगाई आग, जमकर पत्थरबाजी, कई घायल। भदोही में शरारती तत्वों ने दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगा दी।
इस विरोध में गांव वालों ने जमकर पत्थरबाजी की और हंगामा किया। हंगामे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया। यूपी डायस्पोरा दुबई में निवेशकों को उत्तर प्रदेश की विकास गाथा सुनाएगा। रविवार को यूपी डायस्पोरा फोरम यूपी मूल के अनिवासियों के साथ इन्वेस्टर मीट का आयोजन करेगा। राज्य सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। यूपी में फिर पुलिस एनकाउंटर, मारा गया 1.5 लाख का इनामी राजेश। इंस्पेक्टर और सिपाही को भी लगी गोली। यूपी पुलिस ने बुलंदशहर में 1.5 लाख के इनामी बदमाश राजेश को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया है। राजेश के खिलाफ 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उस पर 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एनकाउंटर के दौरान एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी गोली लगी है। उधारी वापस मांगने वालों ने किया परेशान तो दंपति ने जहर खाकर दी जान। फुटपाथ पर मिले शव। आगरा किला के पास मंगलवार को फुटपाथ पर मिले महिला और पुरुष के शवों की पहचान हो गई है। दोनों पति पत्नी थे। कर्ज से परेशान होकर जहर खाकर खुदकुशी थी। एक स्वयं सहायता समूह से कर्ज उनके गले की फांस बन गया था। कर्ज देने वालों ने तगादा शुरू कर दिया था। छुट्टी मनाने घर आए फौजी की गोली मारकर हत्या। मरते से पहले बता गया हत्यारे का नाम। यूपी के बुलंदशहर में एक आर्मी के जवान की हत्या कर दी गई। फौजी की गोली मारकर हत्या की है। वहीं इलाज के दौरान मरने से पहले फौजी गौरव सिंह ने हत्यारोपी का नाम बताया था। परिवार ने एक नामजद के खिलाफ आरोप लगाए। गोंडा में शहर के एक मोहल्ले में मंगलवार देर रात 13 वर्षीय किशोरी से दरिंदगी की घटना प्रकाश में आई। रिश्तेदार के घर से जा रही किशोरी को युवक होटल में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर जुटे लोगों ने आरोपी को दौड़ाकर दबोच लिया। इसके बाद पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। इससे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल रहा।